जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की एक क्लास आपके लिए एक ऐसी क्लास साथियों होगी जो आपको एग्जाम से पहले पहले साथियों अवश्य देखना चाहिए। देखिए, एसएससी जीडी की अगर हम बात करते हैं तो साथियों सामान्य ज्ञान में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाना और सही कर पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। वैसे तो साथियों सामान्य ज्ञान में कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर मैं कहता हूं साथियों कि किसी का सामान्य ज्ञान में से 20 में से अगर 14 से 15 का स्कोर हो जाता है, 20 में से वो 14 से 15 प्रश्न कर लेता है, तो उसका स्कोर बहुत अच्छा माना जाएगा साथियों सामान्य ज्ञान के सेक्शन में। तो यहां पर साथियों एक एक प्रश्न को करना बहुत मुश्किल होता है। 10 के बाद एक एक क्वेश्चन बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है साथियों एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो मैं साथियों आज की इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक साथियों आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं जिससे कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो प्रश्न साथियों बनना अनिवार्य है। तो अगर आप साथियों इस 10 से 12 मिनट की देख लेते हैं, क्लास को देख लेते हैं और इसमें से एक या दो प्रश्न आपके साथियों एग्जाम में बन जाते हैं, तो कोई साथियों घाटे का सौदा यहां पर नहीं चल रहा है। चलिए, तो क्लास आपकी साथियों शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सभी के सभी क्वेश्चन साथियों वन लाइनर प्रकार से रखे हैं, जिससे कि समय भी आपका ज्यादा ना लूं और साथियों कंटेंट भी आपको साथियों ज्यादा दे दूं। तो आज की इस वीडियो में साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित जितने क्वेश्चंस बनते, जितने भी और अब तक जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर प्रकार से मैं आपके सामने रखूंगा और जैन धर्म को भी कंप्लीट करेंगे, बौद्ध धर्म को भी कंप्लीट करेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो अगर बात करें साथियों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे साथियों, तो आप सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को साथियों महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह भी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि अब तक सर्वाधिक स्वीकृत गौतम बुद्ध का काल कौन सा है, तो गौतम बुद्ध का काल की अगर बात करें साथियों 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व तक का है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम साथियों सिद्धार्थ था। ये देखिएगा साथियों, जो कुछ भी मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं वो सब के सब साथियों अभी इसी क्लास में ही आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर कर दूंगा और उसके अलावा आपको साथियों अगर बात करें दोबारा इसके रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दो बार ये प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, एक बार तो यहां और उसके बाद साथियों डायरेक्ट आप एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ कब तक बुद्ध के नाम से जाने गए साथियों, ज्ञान प्राप्ति के बाद तक, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद देखिए साथियों बुद्ध का मतलब क्या होता है, शाब्दिक मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रकाशवान होता है बुद्ध का शाब्दिक अर्थ। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुंबिनी में साथियों इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन में साथियों कपिल वस्तु आ जाए तो कपिल वस्तु लगा देना, अगर लुंबिनी आ जाए तो लुंबिनी लगा देना। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, अगर बात करें एसएससी जीडी के एग्जाम में मैथ की, रीजनिंग, हिंदी की, ये तीनों सब्जेक्ट साथियों सब कर लेते हैं। हर बच्चा लगभग 80% बच्चा इसमें बहुत मारती है। लेकिन अगर आप अपना स्कोर अप करना चाहते हो तो आपको साथियों सामान्य ज्ञान में अच्छा बनना पड़ेगा। और सामान्य ज्ञान में साथियों वो हर एक टॉपिक आपको तैयार कर लेना होगा जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्योंकि साथियों अगर आपको रैंक अपनी अप करना है ना, रैंकर्स की श्रेणी में आना है, तो आपको उन सभी लोगों से ज्यादा मेहनत करना होगी और सबको साथियों पछाड़कर आपको आगे निकलना होगा, तब आप रैंकर्स की श्रेणी में आओगे। चलिए, गौतम बुद्ध के पिता की अगर बात करें तो शुद्धोदन इनके पिता का नाम था। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोदन था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध की माता महामाया थी इनका नाम, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो पहली बात तो साथियों इनके पिता का नाम मैंने आपको बता दिया शुद्धोदन था, और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था साथियों, महामाया था। पूछा आपसे जा रहा है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध की जब साथियों ये पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था, तो उसके 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी माता का, जिनका नाम माया देवी था। उसके बाद देखिए साथियों कि गौतम बुद्ध का लालन पालन, क्योंकि इनकी माता का देहांत तो साथियों इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था, तो इनकी लालन पालन इनका किसने किया था, इनकी एक सौतेली माँ थी साथियों जिनका नाम था प्रजापति, उन्होंने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। कभी अगर बहुत डीपली एग्जाम में प्रश्न आता है ना, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों गौतम बुद्ध
किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये शाक्य गौतम क्षत्रिय थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया गया और किसके साथ कर दिया गया? तो यशोधरा के साथ कर दिया गया। पूछा जाए गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल इनके पुत्र का नाम था। उसके बाद देखिए साथियों सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, देखिए एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो अभी चंद मिनट में आप लोग साथियों देखने वाले हैं। जैसे कि बौद्ध संगीतियों से जो प्रश्न बनते हैं, बहुत प्रश्न बनते हैं साथियों। देखिए यहां पर अगर बात करें कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गौतम बुद्ध ने यानी कि सिद्धार्थ ने कब गृह त्याग दिया साथियों? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, घर को छोड़ दिया था, घर को छोड़कर चले गए थे ये। गौतम बुद्ध के गृह त्याग यानी कि जब उन्होंने गृह को त्यागा था, तो इस चीज को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? इस चीज को साथियों बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महाविनिक्षक्रमण कहा गया है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध को कितनी आयु में गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इनकी आयु साथियों 35 वर्ष की थी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? यह भी आपके एग्जाम में आता है। तो निरंजना नदी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको फल्गु नदी भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे ही साथियों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साथियों मैं चाहता हूं कि हर बच्चे से आप आगे निकल जाओ। जो भीड़ साथियों है ना, जो भी जितने भी लोगों ने फॉर्म डाला है, उस भीड़ को साथियों पछाड़कर मुझे, मेरा मकसद ही यही है, मेरा टारगेट ही यही है कि उन सभी भीड़ को पछाड़कर आपको सबसे आगे कर दूं साथियों, आपको सबसे आगे एक तरीके से धकेल दूं। इसलिए जो कंटेंट साथियों मैं आपके लिए लाता हूं, वैसे तो डेली मॉक टेस्ट की अगर बात करें, थोड़ा सा अगर बात करें डेली तो नहीं पढ़ पाता है, लेकिन हाँ अब आप लोग साथियों देखेंगे कि आप देखेंगे कि डेली एक साथियों मॉक टेस्ट आपका होगा, जो कि 80 प्रश्नों का होगा, जिसमें सबसे पहले हिंदी के 20 प्रश्न, मैथ के 20 प्रश्न, रीजनिंग के 20 प्रश्न और सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न। और अभी साथियों मैंने एक वीडियो आज ही अपलोड की थी, पिछले 1 साल की करंट अफेयर की वीडियो। उसमें मैंने साथियों पूरे 1 साल के जो सबसे छठे के क्वेश्चन थे, सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों, कहा जा सकता है कि 260 क्वेश्चन बने। तो उन 260 क्वेश्चंस की अगर बात करें साथियों, तो वो वहां पर मैंने आपको दिए हैं। मेरा मानना है साथियों अगर उन 260 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता साथियों एक सिंगल क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का साथियों छूटेगा। सभी के सभी क्वेश्चंस उस क्लास में से ही आपको दिख जाएंगे। चलिए, तो गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या कहलाता है? तो बोध गया, यानी कि जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थल को क्या कहा जाता है? तो बोध गया कहा जाता है। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? बहुत पूछा जाता है। अगर सारनाथ ऑप्शन में आ जाए तो सारनाथ लगा देना, लेकिन अगर ऋषिपत्नम ऑप्शन में आ जाए तो ऋषिपत्नम लगा देना। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाया जाता है? देखिए अभी आपने देखा जब गौतम बुद्ध ने अपने गृह त्याग दिया था, यानी कि अपने घर को त्याग दिया था, अपने घर को छोड़कर ये चले गए थे, तो उसको क्या कहा जाता? उसको महाविनिक्षक्रमण कहा जाता है। लेकिन धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? जो गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था साथियों, इसको ही क्या कहा जाता है? बौद्ध ग्रंथों में इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बिंबिसार थे, प्रसंजित थे, उद्दिन थे और साथियों माद थे। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई आपसे पूछा जा सकता है, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन में जो आता है ना, ज्यादातर साथियों कुशीनगर आता है। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में जन्म का चिन्ह क्या है? तो साथियों कमल और सांड है। ये गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में साथियों बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? देखिए अभी आपने देखा साथियों, जो गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया था उसको महाविनिक्षक्रमण कहा गया बौद्ध ग्रंथों में। उसके बाद साथियों आपने देखा धर्मचक्र प्रवर्तन। तो गौतम बुद्ध ने साथियों जो अपना पहला उपदेश दिया, इसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अब अगर बात करें महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है, तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी ना, इसको बौद्ध ग्रंथ धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए।
गौतम बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित थे? तो एक तो भिक्षुक भाग और एक साथियों उपासक भाग में विभाजित थे। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे? तो एक तो साथियों हीनयान थे और दूसरे महायान थे। अगर बात करें बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सबसे ज्यादा मौलिक अंतर क्या था? तो देवी देवताओं की पूजा का मौलिक अंतर था। उसके बाद देखिए किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदायों यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो जो बौद्ध धर्म साथियों दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान में, किसके शासन काल में ऐसा हुआ? तो कनिष्क के शासन काल में ऐसा हुआ। यह बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो मगध था। सबसे ज्यादा बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया साथियों? तो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। बहुत पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? तो साथियों मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो आप लोग दो पॉइंट याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया? तो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनाई गई? तो मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी साथियों? एग्जाम में पूछा जाता है। तो महाप्रजापति गौतमी इनका नाम था और यह बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी। यह भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मिलिंद पन्हो से संबंधित। पूछा जाएगा कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। देखिए मिलिंद पन है ना, मिलिंद पन में क्या लिखा हुआ है? एक थे राजा मिलिंद और एक थे नागसेन। इनके बीच साथियों एक संवाद हुआ, वार्तालाप एक तरीके से हुआ। तो इनके बारे में, इसके क्या वार्तालाप हुआ, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो मिलिंद पन्हो में मिलती है। उसके बाद देखिए किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की। यह भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ साथियों? तो अशोक के शासनकाल में। सबसे पहले शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे साथियों? तो नागार्जुन थे। या कहा जाए शून्यता का सिद्धांत साथियों किसने दिया? तो एक तरीके से नागार्जुन ही आपको बताना है। अब यहां से साथियों आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बौद्ध महासंगीतियों से संबंधित। बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति संपन्न हुई कब हुई साथियों? 483 ईसा पूर्व में। उससे ज्यादा प्रश्न आपसे यह बनता है साथियों कि प्रथम बौद्ध महासंगीति कहां पर हुई? तो साथियों कहां पर हुई? राजगृह में हुई। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो महाकश्यप थे। इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई ना, आपने ये भी देख लिया साथियों प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। कहां पर हुई? तो राजगृह में। लेकिन आपने साथियों ये नहीं देखा कि प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं साथियों प्रथम बौद्ध संगीति को किसका संरक्षण प्रदान किया गया, यानी कि किसने संरक्षण प्रदान किया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे एक तरीके से ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। तो आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु आपको बताना है। या आपसे पूछा जाए किसने प्रथम बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था? तो अजातशत्रु आपको बताना है। अगर बात करें दूसरी बौद्ध संगीति की तो ये कब हुई साथियों? 483 ईसा पूर्व में हुई कहां पर? तो साथियों वैशाली में हुई। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर बात करें साथियों दूसरी बौद्ध संगीति की तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई साथियों? सबाकामी की अध्यक्षता में हुई। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई। यहां पर भी सारी चीजें आपने देख ली। तो किसकी अध्यक्षता में हुई? सबाकामी की अध्यक्षता में हुई। किसके शासनकाल में? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में हुई? ये साथियों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई? तो 255 ईसा पूर्व में हुई। और कहां पर हुई? तो साथियों पाटलिपुत्र में हुई। आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई साथियों? तो अशोक के शासनकाल में हुई। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो मोगलिपुत्र तिस्स ने की। किसने की साथियों? मोगलिपुत्र तिस्स इनका नाम था और इन्होंने ही तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अब बात करें अगर साथियों चौथी बौद्ध संगीति की तो कब हुई साथियों? 72 ईस्वी में हुई। कहां पर हुई साथियों? तो कुंडलवन में हुई। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर बात करें चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई साथियों? तो वासुमित्र के द्वारा की गई। उसके बाद देखिए किसके द्वारा चौथी बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो साथियों कनिष्क की अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे कनिष्क के द्वारा ही चौथी बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया। चलिए
तो साथियों यहाँ तक अगर आप देख चुके हो, यहाँ तक अगर आपने देख लिया है, तो ये तो साथियों थोड़ी बहुत बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी थी जो एग्जाम में साथियों सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अभी आप देखेंगे साथियों 1 मिनट बाद जैन धर्म से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं, और मेरे हिसाब से साथियों जैन धर्म से भी बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के बारे में जो विशद ज्ञान है, यानी कि ज्ञान है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये त्रिपिटक से साथियों प्राप्त होता है। और त्रिपिटक किससे संबंधित है, ये बहुत पूछा जाता है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके अलावा साथियों बौद्ध धर्म अगर बात करें, बौद्ध ग्रंथ है ये त्रिपिटक, इसकी रचना किस भाषा में की गई है, तो पाली भाषा। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, तो अगर आपसे साथियों एग्जाम में पूछा जाए जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म आपको बताना है। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध चरित्र की अगर बात करते हैं, तो बौद्धों की रामायण साथियों किस ग्रंथ को कहा जाता है, बुद्ध चरित्र ग्रंथ को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, सब कुछ आपके सामने पेश किया जाएगा। बुद्ध चरित्र की रचना साथियों अश्वघोष ने की। और पूछा जाए बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है, तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है, तो वसुमित्र हैं। श्रीलंका का इतिहास किस बौद्ध साहित्य में है, तो दीप वंश में है। और जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे साथियों, तो ऋषभदेव थे। अब यहां से साथियों जैन धर्म से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं और बनने की साथियों संभावना, उन सभी क्वेश्चंस को यहां पर अब लोग देखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो साथियों आपने देख लिया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, ऋषभदेव हैं। यानी कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे साथियों वही संस्थापक थे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, या एक तरीके से कह सकते हैं जो जैन धर्म के संस्थापक थे वही प्रथम तीर्थकर थे। उसके बाद देखिए जैन धर्म की अगर बात करें, तो जैन धर्म ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, जो तीर्थकर थे ना प्रथम तीर्थकर, इनका प्रतीक चिन्ह साथियों सांड था। और जैन धर्म के कुल 23वें तीर्थकर अगर बात करें, 23वें तीर्थकर कौन थे साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे पार्श्वनाथ थे, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए, कुल मिला के 24 तीर्थकर थे साथियों, और 24वें तीर्थकर अभी आपके सामने आ जाएंगे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ, यानी कि जो 23वें तीर्थकर थे ना पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह साथियों क्या था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सर्प था। अभी आपने साथियों देखा ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप था। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे ना, ये साथियों अंतिम तीर्थकर कहलाए। तो महावीर स्वामी साथियों कौन थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। उसके बाद देखिए साथियों जैन तीर्थकर महावीर प्रसाद स्वामी की अगर बात करें, महावीर स्वामी की अगर बात करें, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह साथियों सिंह था। अगर थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद देखिए कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था और कब हुआ था, तो इनका जन्म साथियों 599 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली कुंड बिरग्राम में इनका साथियों जन्म हुआ था। महावीर स्वामी को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था साथियों, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के शासक थे, तो गरातज्ञ कुल के शासक थे, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। महावीर स्वामी की अगर बात करें, इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। और महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी, तो ये साथियों राजा चेटक की अगर बात करें, इनकी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों बहन थी। महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और महावीर की पुत्री का नाम साथियों क्या था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अर्णोज्जा या प्रियदर्शना इनको कह सकते हैं। अर्णोज्जा की अगर बात करें, इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो जमाली के साथ इनका विवाह हुआ था। अब उसके बाद देखिए साथियों कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्यागा था, तो 30 वर्ष की उम्र में साथियों इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। और महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की, तो साथियों 12 वर्षों तक तपस्या की महावीर स्वामी जी ने। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। उसके बाद देखिए महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया, तो यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे राजगृह में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और राजगृह के वितुलाचल पहाड़ी में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। चलिए,
उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर के प्रश्न है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, यानी कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे। वो उनके दामाद ही थे और उनके दामाद का नाम क्या था साथियों, जामिल उनके दामाद का नाम था। महावीर की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी, तो चंदना इनका नाम था। महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी, तो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। और महावीर की मृत्यु कब हुई थी, तो साथियों 527 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी, तो राजगीर के पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना साथियों कहां पर की थी, तो पावा में की थी। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय, यानी कि जैन धर्म साथियों दो संप्रदायों में बटा था, श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। तो इनका विभाजन की अगर बात करें किसके समय में हुआ था, तो ये साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजन हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, साथियों चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। और मरणोत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो मथुरा था। मथुरा कला का संबंध साथियों किससे है, तो जैन धर्म से है। अब जैन धर्म से संबंधित साथियों सिद्धांत यहां पर हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक वाग, ये जैन धर्म के साथियों तीन रत्न यानी कि त्रिरत्न माने जाते हैं। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है, तो ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है, तो आत्मा की मान्यता है साथियों, ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर प्रसाद की अगर बात करें, महावीर स्वामी की अगर बात करें साथियों, महावीर स्वामी की महावीर प्रसाद ना जाने क्यों निकल जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो कुल मिला के वहां से निकल जाते हैं। तो महावीर स्वामी की अगर बात करें किसमें विश्वास करते थे, तो पुनर्जन्म और कर्मवाद में ये विश्वास करते थे। महावीर ने अगर बात करें, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में साथियों दिए, तो प्राकृत भाषा में दिया। अभी आपने देखा था साथियों कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में दिए, लेकिन महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया था साथियों, कौन से दर्शन से ग्रहण किया, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो अहिंसा है। उसके बाद देखिए साथियों जियो और जीने दो, ये किसने कहा था, ये महावीर स्वामी ने ही कहा था, जियो और जीने दो। उसके बाद देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो कैवल्य है। उपवास द्वारा शरीर का त्याग जैन धर्म में क्या कहलाया जाता है, तो संकलेखना कहलाया जाता है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि साथियों बौद्ध धर्म की महासंगीतियां हुई थी, उसी प्रकार जैन धर्म की भी साथियों संगीतियां हुई हैं, उनको भी एक बार देख लीजिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब किया गया साथियों, तो 300 ईसा पूर्व में किया गया। कहां किया गया साथियों, तो पाटलिपुत्र में किया गया। और प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष साथियों कौन थे, तो इसूल भद्र थे, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी जैन महासभा की अगर बात करें, इसका आयोजन कहां पर किया गया साथियों, तो वल्लभी गुजरात में किया गया, यह भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। और कब किया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 6ठी शताब्दी में किया गया। उसके बाद देखिए दूसरी जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था साथियों, तो क्षमा शरण थे, यह भी आप लोग को साथियों मालूम होना चाहिए। तो ये दो टॉपिक साथियों एक तो हम लोगों ने देखे, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपका बनता ही बनता है। तो अपने एग्जाम से पहले साथियों आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग साथियों तैयार कर लीजिए। और मेरा मानना है साथियों अगर अभी कुछ दिन बाकी हैं, या जब भी आपका एग्जाम है, कल है परसों, जब भी आपका एग्जाम है, तो कुल मिला के साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं एक लिंक आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में साथियों, यानी कि जहां पर मोर लिखा होता है ना, वहां पर साथियों एक लिंक आपको मिलेगा। और अगर बात करें उस पूरी प्लेलिस्ट को साथियों, उस पूरी प्लेलिस्ट में जितने भी मॉक टेस्ट हैं, उन सभी मॉक टेस्ट को अगर तैयार करके आप अपने एग्जाम में चले जाते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एसएससी जीडी का एग्जाम आपका ना निकले। बहुत शानदार आपका एग्जाम होगा, इतना एग्जाम आपका बढ़िया हो जाएगा कि कम से कम फाइनल लिस्ट में आपका साथियों नाम आ जाए। रैंक आए या ना रैंक आए, लेकिन फाइनल लिस्ट में साथियों नाम आपका आ जाए। तो इस वीडियो को साथियों शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।